लॉकडाउन के बायकॉट के बाद पुलिस के काफिले को घेर करके ग्रामीण विरोध जताते हुए वो तमाम तस्वीरें आपने वायरल तस्वीरें देखी थी। घटना हिसार जिले के डाटा गांव की है और इस वक्त हम लोग उसी गांव में मौजूद हैं और यहाँ देखिएगा कैमरे के माध्यम से ये ग्रामीण कितना बड़ा जमघट ग्रामीणों का यहाँ जुटा है और ये विरोध जता रहे हैं सरकार की पॉलिसी का। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर के एक ग्रामीणों ने एक मत होकर के फैसला लिया कि हम सरकार के नियमों का उल्लंघन करेंगे, हम लोग उनको नहीं मानेंगे। और कहीं ना कहीं ग्रामीण गुस्से में नजर आ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत जब कोरोना के समय में हर व्यक्ति अपने घरों में दुबका बैठा है, यहाँ पूरे के पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे उनको करना क्या है। इसी बीच पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए कल इस गांव में आई थी और सूचना पा करके तमाम पूरे का पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने जमकर उनका विरोध किया। और वो तमाम तस्वीरें देश विदेश ही नहीं, आपके आसपास ही नहीं, हर जगह आपको दिखाई दी होगी। अब इन ग्रामीणों से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी जिसको बताया जा रहा है और चारों तरफ दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ नियमों को ना मानने की ग्रामीणों की जिद और उस पर पुलिस और प्रशासन जब आता है उसको घेर करके पूछे गए तीखे सवाल। जी, तो क्यों ये सारे के सारी चीज़ें पूरा घटनाक्रम है, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि ग्रामीणों को सरकार के नियमों का विरोध करना पड़ा? सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अगली बात यह है जी, गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, उसमें कोई सुविधा नहीं थी, न एक्सीलेटर था, न तापमान टेम्परेचर मापन का था, न कोई बीपी नापने का था, न कोई डॉक्टर डिग्रीधारक था। गांव वालों ने इसके ऊपर के प्रति एतराज़ जताया, आक्रोश था गांव में। दूसरी बात, जब हिसार के अंदर जो बरसना वो कांड हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे पूर्वजों के हाड़ तोड़ने का काम किया, उसमें हमारे पूर्वजों को चोटें आई, उसके प्रति गाँव के अंदर एक नफरत और आक्रोश का माहौल था। इस दौरान बगैर कोई इन्फॉर्मेशन के जो टीम की फ्लैग मार्च होगी, इस तरह से गांव के बच्चे और युवा वहां आगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, उनको कंट्रोल करने के लिए टीम को वापस जाना पड़ा। जी, तो किसी तरीके की कोई हाथापाई, इस तरीके की कोई घटनाएं क्या हुई हैं? नहीं, इस तरह की हाथापाई नहीं हुई। गांव वाले ने बड़े शांति का परिचय दिया। सरकार और प्रशासन टकराव की स्थिति चाहता है, लेकिन गाँव वाले ने बड़ी समझदारी के साथ उनको वापस मोड़ दिया गया। तो क्या लगता है, इतनी सारी भीड़ हो रखी है, बीमारी से डर नहीं लगता क्या गांव वालों को? सही को नहीं बीमारी, मतलब मानते ही नहीं कि बीमारी नाम की कोई चीज़? हमारा गाँव में तो सही को नहीं, झूठे षड्यंत्र रच रही सरकार। तो जिस भी गांव में जाकर के पूछते हैं हम लोग, जहां इस तरीके की मुहिम चली है, उनका एक ही बात कहना है कि हमारे गांव में तो बीमारी नहीं है, लेकिन सरकार जो आंकड़े ला करके देती है, इतने लोग बीमार हैं, इतने संक्रमित हैं, इतने मर गए हैं, इतने हॉस्पिटल्स में हैं, इतनों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो वो आंकड़े क्या हैं? मारा हुए पीछे कमान खातिर मारा है। हाँ, कोई बीमारी नहीं हमारा गाँव में, इस तक कोई आदमी नहीं मरिया, कोई बूढ़ा मरिया, बुजुर्ग नौजवान कोई नहीं मरिया। हाँ हाँ, 80 तो ऊपर के बुजुर्ग गुजरे हैं। तो इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं हैं? नहीं, गाँव में कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार के पक्ष कुछ और हैं, ग्रामीण कुछ और बोलते हैं, तो फिर क्या चल रहा है इसके पीछे? सरकार इस तरीके के आंकड़े क्यों पेश करती है? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केवल सरकार का एक षड्यंत्र है। अब मैं आपको बाहर की नहीं, अपने गांव की बता रहा हूँ कि कल गांव के ग्रामीणों ने जाकर गांव के कोविड सेंटर को देखा और आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। आपने कल वीडियो भी देखी होगी देसी न्यूज़ चैनल पे कि वहाँ 12 बजे तक उसका लॉक है। तो मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो एक प्रोपगंडा क्यों रच रहे हैं हमें मारने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जनता को क्यों मारना चाह रहे हैं? या तो कोई अगर कोविड सेंटर बनाते हैं तो उसके अंदर आप ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए, थर्मामीटर दीजिए, मास्क दीजिए, सैनिटाइज़र दीजिए, गांव में कराइए, लेकिन इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और मैं आपको पत्रकार महोदय आपको बताना चाहता हूं कि परसों जो न्यूज़पेपर आया है हरिभूमि दैनिक भास्कर, उसके मैन हेडिंग पे लिख रखा है कि खट्टर सरकार ने, जो खट्टर साहब ने जो 500 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया था, उसके अंदर एक डॉक्टर भी नहीं है। वहाँ 3 मरीजों की मौत होगी ऑक्सीजन की कमी से। तो ये जनता को क्यों मारना चाह रहे हैं? मेरे ये एक समझ से परे की बात होगी है। खट्टर साहब आए दिन कल जो बारिश हुई उसके अंदर भी एक वीडियो देखी है मैंने कि एक कोविड सेंटर जो बनाया हुआ था उसके अंदर इतना पानी है।
गुड़गांव के अंदर। तो ये जनता को क्यों मारना चाहते हैं? अभी यहाँ कोई सुविधा है नहीं, तो हमने बंद नहीं कराया, वो पहले ही बंद था सर। आपको सच्चाई तो ये है कि वो पहले ही बंद था, ग्रामीणों ने नहीं कराया, वो बंद था, उसके अंदर कोई सुविधा नहीं था। तो हम क्यों खट्टर साहब को उसके बगैर कहीं ना कहीं अपना खुद तो इलाज कर लेंगे, वो खट्टर साहब का तो नाम नहीं होगा। हम आपकी बातें मान लेते हैं, तमाम चीज़ें आपके पक्ष आपकी जगह सही होंगे, लेकिन पुलिस के फ्लैग मार्च को बीच रास्ते में ग्रामीणों ने क्यों रोका? वो भी तो काम कर रहे थे मेरे ख्याल से। सर, जो गांव ने पिछले 15 दिन से गांव सहन कर रहा है, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा कि 20 चालान दिखा सकता हूँ। एक मजदूर का, एक आड़ी का, एक व्यापारी का, एक महिला का जो रास्ते में जा रही है, खेत में काम करने के लिए जा रही है, उसका चालान कर रहे हैं पुलिस वाले, उसका चालान कर रहे हैं। और गांव ने उनको ये बोला है कि हम कोविड-19 के जो नियम है उनको भी मान लेंगे, लेकिन आप हमारे गांव में बगैर किसी कारण के आप गांव में मत आइए और गांव के लोगों को तंग मत करिए, लेकिन वो मान नहीं रहे। उसके बाद गांव ने इकट्ठा सामूहिक जो गांव की पंचायत हुई, 36 बरादरी की 2 दिन से लगातार गांव की पंचायत हो रही थी। गांव ने कल सुबह 10 बजे फैसला लिया है, गांव के सरपंच मौजूद आदमी थे, उन्होंने फैसला लिया कि गांव के अंदर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा। अब गांव में प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा, ये वीडियो बना के पत्रकारों को भी दी है, और भी बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे, उनको भी हमने ये वीडियो दी। उसके बाद वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। खट्टर साहब भी हिसार आए थे यहाँ अपने हॉस्पिटल में उद्घाटन करने के लिए, वहाँ भी हज़ारों की संख्या में लोगों को बुला रहे हैं। तो ये कोविड-19 का उल्लंघन हम नहीं कर रहे। हरियाणा सरकार खुद ही ये चाह रही है कि हम किसी न किसी तरीके से इस किसान आंदोलन को असफल कर दें। और मैं खट्टर साहब को बताना चाह रहा हूँ कि आज भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी तो नहीं कह रहा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम किसानों का होगा, और इस किसान मोर्चे का जो संघर्ष चल रहा है इसको जीत के मानेंगे हम। खट्टर साहब को ये खुली चेतावनी है। आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों के चालान पुलिस काटती है, इवन खेत में जब जो लोग जाते हैं उनके भी चालान कटे हैं। क्या कोई वो चालान की रसीद देते हैं कि सिर्फ पैसा लेकर के चले गए? 20 चालान ऐसे हैं जिसकी हमने रसीद मिली हुई है, लेकिन आज गांव में सुबह पंचायत हुई गांव की, उसके अंदर कुछ लोगों ने बताया कि उनसे केवल पैसे लिए हैं। अगर 80 की पुलिस अगर पूछना चाहती तो गांव के सरपंच और जो कमेटी बनी हुई वो सबूत दे सकते हैं कि लोगों के गलत चालान कटे हुए हैं। और कल भी हमने जो पहले चेतावनी दी है जेई को, जो अपने बिजली महकमे के जेई हैं या कोई अन्य है, उनको भी चेतावनी दी थी, पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी थी, और उसके बाद भी वो आ रहे हैं। और फिर भी हमने एक शांति का दान दिया है कि हम पुलिस प्रशासन को या कानून के जो नियम हैं उनको हाथ में नहीं लेंगे। अगर पुलिस वाले डंडे मारेंगे तो हम सहन करेंगे। गांव ने आज ये फैसला किया कि गांव के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आगे रहेंगे, उनके पीछे युवा रहेंगे, क्योंकि ये सरकार चाह रही है कि हम युवाओं के ऊपर केस करके इस आंदोलन को असफल कर दें। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और किसान, मजदूर, व्यापारी की ये जीत होगी। और ये आज मैं बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम किसान और मजदूर का होगा। जो चुने हुए आपके प्रतिनिधि हैं, आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उनको आप अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं या वो इसमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? कुछ कम्युनिकेशन उनसे हुआ है आपका? सर, हम कैसे सहयोग करें, कैसे उनसे बात करें, वो है आते ही नहीं है। कोई सुविधा हमें दें। जिस गांव में 40 लोगों की मौत हुई है, वहाँ जाके वो पूछते नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं सर। वो तो हम जैसे गांव में कहते हैं ना, दादे बने हुए हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में नहीं आ रहे। अगर कोविड-19 इस तरह की कोई बीमारी है और वो लोगों को समझाना चाहिए, उनको अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन देनी चाहिए। अब आप 10-15 दिन पहले देखते हो कि कैसे तराई मची हुई थी हिसार के अंदर ऑक्सीजन के लिए। तो ये सारा एक सरकार का ही हम कह सकते हैं कि एक सरकार ही करवा रही है कि एकदम से ऑक्सीजन की कमी होगी। पहले नहीं समाधान हम कर सकते थे, अब ये केवल एक नाम बटोरने का खट्टर साहब काम कर रहे हैं। जी, तो क्या मानते हैं कि जो स्थानीय प्रतिनिधि आपके हैं, विधायक, सांसद हैं, वो उस तरीके से जिस तरीके का आपने सोचा था सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे जी। जिस दिन का बनया है उस दिन का आपका घर बैठा है। पीछे कमान की नीति से बीजेपी की सारा सोदम लूट मार मचा रखी है कि मैं चीज़ हो टिकट लेकिन बीमारी का नाम लेकिन लुटन लग रही है। अस्पताल में जो आदमी बिगजे है उसकी डेड बॉडी उल्टी आने लग रही है कि डर बिठाया जाने लग रहा है, और कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हमारा गाँव में तो ना तो कोई बीमार होया, ना किसी के दिक्कत हुई। बुखार चढ़े है, आइए साल चढ़े सीजनली
वायरल का बुखार रहे हो आवे लोग ठीक हो जे किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ब्लैक में रिश्तेदार बेरा पटा कोई बीमार हो जे है 17-17 हज़ार रुपये बैठ के 20-20 हज़ार के टीके 50-50 हज़ार के टीके आखिरी में डेड बॉडी दे है। या एक सरकार ने लूट मचा रखी है और ऐसा कोई मामला नहीं है। जो गांव में पुलिस आई थी हमारे भाइयाँ लठ मारे थे, हमारा जहर खूब था। मामी की में भी कृषकों के गांव में आएंगे फिर भी हमने हमारे बुजुर्गों ने समझा रखे थे कि भाई जो पुलिस आई है प्रशासन है यो सदा रहोगा, इनका सम्मान करियो। खूब करड़े बोले मम्मी उल्टे घायल दिए गांव में और हमने कुछ नहीं कराया उनका गिल है, वे उल्टे बिग भी गए बढ़िया कराया उनकी भी सूझ बूझ का परिचय दिया हमने भी दिया। बाकी उनकी जो हमारे डांडे मेरे गांव में उनका पूरा पूरा रोष था। बीमारी तो मम्मी मानते भी कोई बीमारी नाम की चीज़ से। मान लो कि गांव में कोई बीमार हो जाता है तो क्या सुविधाएं रहेंगी गांव में? गांव से बाहर की सुविधाओं को तो आप लेना नहीं चाहते हैं, गांव में फैसिलिटी है ही नहीं, तो उसका इलाज कैसे हो? शाह जी गांव में मेडिकल स्टोर भी है, पैरास्टामोल की गोली खावा काम के जमा ठीक हो जाए होने थे। गांव का जो सरकारी अस्पताल है ना तो उसमें डॉक्टर माँ से कौन लाते थे, मामी क्या लावा थे जी कि मैं बीमारी नाम की चीज़ें नहीं है। कोरोना वाले जमा धोरे बिठा के तो डॉक्टर बात लग रहा करन, डॉक्टर खुद मास्के कौन ले रहा, बीमारी हमने सीख दे होगा वो सदाए पैरास्टामोल की गोली खा के बूढ़े ठीक हुए हमारे और नुए मामी ठीक होते आए। यहाँ बिल्कुल आगे इंसार हॉस्पिटल में खुद मेरे भंजे ने लेके मैं गया था। मेरे को 11:30 बजे रात को एडमिट कराया हो इंसार सिविल हॉस्पिटल में। 11:30 बजे के 1:30 बजे तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। मैंने बरवाड़ा उसका टेस्ट करवाया था, पॉजिटिव था और मैं उसको इंसार दाखिल करवा दिया, उसको कुछ नहीं ट्रीटमेंट दिया। 2-2:30 बजे उनको क्या किया, एक दिन एक छोटे युवा बच्चे को 16-17 साल के बच्चे को 5-7 टीके लगाए और 5 गोली दी और अकेला रोक दिया उसको। उसके बाद कोई कुछ नहीं दिया और सवेरे हमारे पास उसका बच्चा था वो डर गया। सवेरे 6 बजे फ़ोन आया उसका, बोला मम्मा मनाड़ तो ले जाइए नियाड़ मैंने मारेंगे। मैं गया उसके पास में, मैंने जाके उसने मिलन नहीं दिया। मैं दूसरी साइड को एक साइड को जाके देख के भाई इसको मिलने का स्थान कहाँ पर है, वहाँ जाके मैं उसे मिला। वो छोरा रोनता नहीं रुका। मैं वहाँ से मिला जाके ना उनसे बोला जी हमारे इसको छुट्टी दे दो, हम यहाँ नहीं इलाज करवाना चाहते। उसने बताया मेरे को, बोले 11 बजे आपको छुट्टी दे देंगे, इसके टेस्ट होंगे। और 11 बजे के बाद बोले आपको 2:30 बजे छुट्टी देंगे। वो ऐसे करते कराते उनको 4 बजा दिए, लेकिन 4 बजने के बाद उन्होंने कोई छुट्टी का नाम नहीं लिया हम छुट्टी देंगे। लेकिन हमने ज़बरदस्ती वहाँ से छुट्टी लेके ना हम उस लड़के को घर ले आई। फिर बोले हम एम्बुलेंस में छोड़ के आएंगे, हमने मना कर दिया लेकिन हम एम्बुलेंस में जाएंगे, हम पर्सनल गाड़ी लेके आए हैं उसमें जाएंगे। कोई कुछ नहीं, कोविड-19 नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं उसके साथ रह सब कुछ हूँ, लेकिन कुछ नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा बवंडर है और एक हॉस्पिटल में करोड़ों अरबों का घोटाला है। इंसार के हॉस्पिटल में अरबों खरबों का घोटाला है। वहाँ क्या सुविधा है? उस बच्चे को एक रात के समय जो ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन मैं अगले दिन 4 बजे उसको वापस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद पानी भी नहीं पिलाया गया। कैसी व्यवस्था है सिविल हॉस्पिटल के अंदर? ये हमारे खुद की बीती हुई है और वहाँ पर कोई मरता नहीं, मारा जाता है। वहाँ पर कोई मारा नहीं जाता, मरता एक भी नहीं है, सब मारे जाते हैं। 24 तारीख की क्या तैयारियां हैं? एक बड़ा आह्वान किसानों ने, जत्थेबंदियों ने, यहाँ संयुक्त मोर्चा के जो लीडर्स पहुँचे थे उनसे जुड़े हुए, उन्होंने टोल पे लिया है कि 24 तारीख को हम लोग हिसार की कमिश्नरी का घेराव करेंगे, जिसमें तमाम 4-5 जिलों के नेताओं किसानों को तो बुलाया ही गया है, लेकिन उम्मीद है कि हरियाणा भर से किसान जुटेंगे। हिसार का मुद्दा है, हिसार में आप लोग आते हैं, क्या हाजिरी रहेगी इस गाँव की, इस एरिया की? हमारा गांव जी पूरा जोर शोर तो जाओगा, ट्रैक्टर ट्रैली लेके जिस पर जो साधन है जिस आप उगेगा, जितने गांव के युवा है सबकी आए सोच सक भाई सार उस दिन पूरे जम के चलेंगे और पूरा जम के सहयोग करांगे आंदोलन। मर शुरू तय करदान लग रहा हमारा गांव तो, और आंदोलन के साथ साथ दूध तक लासी तक मनसा तक हमारा गांव की वास्ते हम कदे पाछा टेक नहीं नाट दे। क्या लगता है ये जो कोरोना का मामला चल रहा है, इसके बीच में किसान आंदोलन है, उसके बीच में लॉकडाउन है, पुलिस की सख्तियां हैं, ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से आप देखते हैं? देखो भाई, देखने के लिए, समझने वाले के लिए तो बड़ी आसानी होती है अगर उसके पास खुद का कुछ माइंड हो और खुद का कुछ अध्ययन हो तो। देखो, मैं एक छोटी सी बात से पूरी बात को स्पष्ट कर सकता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कथनी और करनी देखो आदमी की, तो कथनी और करनी में क्या देखा, जो आदमी अच्छे हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो लगभग आदमी बोल रहे हैं कि कोविड-19 नहीं है। लेकिन जो आदमी स्वार्थी, जैसे पत्रकार हैं, मैं आप जैसे यूट्यूब पर छोटे पत्रकारों को नहीं बोल रहा, जो बड़े चैनलों के लिए काम करते हैं पत्रकार, वो सभी बोलते हैं कोविड-19 है। कोई भी पार्टी देश की
चाहे वो एक केजरीवाल की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, कोई भी पार्टी नहीं बोल रही कि कोविड-19 नहीं है, वो भी बोल रही है कोविड-19 है। तो हम जो समाज के लिए कार्य करने वाले लोग हैं उनकी बात पर एतबार करें कि इन लोगों के एतबार करें जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया। और भाई साहब, मैं 10 पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास अगर सरकार समझना चाहती है, मेरे को इतना पता चल चुका है, ये लोकतंत्र नहीं, ये पूंजीवादी कमेटियाँ हैं और पूरे विश्व के अंदर हैं। WHO ने ठेका ले रखा है, यानी कि कुछ पूंजीपतियों ने, बिल गेट्स है जैसे 10-20 पूंजीपति होंगे, इतनी बातें क्या क्या याद रखें, तो उनने क्या कर रखा है, WHO और कुछ 1-2 संगठन और बना रखे हैं। वे उन संगठनों के जरिए पूरी जनता को ऐसे कैप्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। कैप्चर करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो लोगों का रोज़गार छीना जाए, दूसरा लोगों के अंदर भय फैलाया जाए। तो ये दोनों चीज़ें अब हम देख रहे हैं। और सुनने में तो 8-10 साल पहले से भी आ रही थी ये बातें कि आने वाले समय में फलाने ने भविष्यवाणी की है, ये होगा वो होगा। नहीं, ये भविष्यवाणी कुछ नहीं होती, ये पहले से प्रोग्राम होता है। जैसे यूरोप के देशों ने 50 साल का एजेंडा बना रखा है कि हम दूसरों का युद्ध करवाएंगे, खुद युद्ध में शामिल नहीं होंगे। श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी जैसे आदमी कहते हैं कि हम ये विदेशी निवेश को नहीं आने देंगे, उनको मरवा दिया जाता है। एक राजीव दीक्षित बोल रहा था कुछ कंपनियों के बारे में कि ये ऐसे ऐसे गलत कर रहे हो, कर रहे, कुछ चीज़ों की जानकारी दे रहा था, उसको मरवा दिया। अमेरिका के प्रधानमंत्री कनेडी को मरवा दिया। और ये गथापी और एक शायद सद्दाम हुसैन था ना शायद प्रधानमंत्री, ये लोग अपनी करेंसी में तेल बेचना चाह रहे थे, इनको मरवा दिया। यार, मैं 10 पढ़ा नौजवान हूँ, मेरे को इन बातों का पता है। तो मेरे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जानकारी बहुत है, लेकिन ये बम जिस दिन फटेगा ना, पूरी दुनिया के पूंजीवादी उड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ग्रामीण हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आ जाएं 1 मिनट प्लीज़। सरकार कोविड-19 के पीछे बहुत बड़ा घोटाला कर रही है। उसमें सरकार को ये कैसे पता चल जाता कि अब ये दूसरी लहर आने वाली है, अब ये तीसरी है। सरकार को भी क्या बोल रही है कि नवंबर-दिसंबर में तीसरी लहर आएगी। सरकार को क्या पता है, क्या पढ़ी लिखी है कोविड-19? पढ़ी लिखी तो नहीं है ना, उनको कैसे पता लग जाता है कि उस टाइम पे फलाना काम होगा। पहले अब बूढ़ों में आई, उसके बाद जवानों में आई, अब देश को भगा रहे हैं आके भी बच्चों में आएगी। क्या पढ़ी लिखी तो नहीं है? क्या सरकार, ये क्लियर दिख रहा है सरकार का प्रोपेगेंडा है। कोविड-19 के पीछे सबसे बड़ी लूट मचा रखी सरकार को। बीजेपी और जेजेपी दोनों ये सब कुछ तो बंद कर देते हैं, लेकिन शराब ठेके क्यों नहीं बंद करते? उससे सरकार को कमाई होती है। कोई छोटा दुकानदार है, अपना रोजी रोटी चला रहा है, उसकी तो ये दुकान बंद करा देते हैं और ठेके बंद क्यों नहीं कराते? उसको सरकार को फायदा होता है। कोविड-19 के बाद नहीं, सरकार को देश में लूट मचा रखी है। विश्व का एक पूरा विश्व का प्रोपेगेंडा है। धन्यवाद। तो खुल करके जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुख्य रूप से जो बिंदु हैं वो ये हैं, ग्रामीणों को लगता है कि कोरोना बीमारी नहीं बल्कि उनके खिलाफ कोई एक साजिश है। दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पुलिस के आए, उनका जो विरोध हुआ, ग्रामीण खुल करके बता रहे हैं कि विरोध हिसार में किसानों पर पुलिस के द्वारा किया गया जो लाठीचार्ज था, उसका रोष यहाँ के ग्रामीणों ने पुलिस के सामने प्रकट किया और ये किसी तरीके का टकराव नहीं चाहते हैं और वो जो भी करेंगे अपने बुजुर्गों से पूछ करके करेंगे और उनसे सलाह मशवरा करके करेंगे। और साथ ही साथ सुविधाओं का जो टोटा है, सरकार जो सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं दे पाई, वो कसक ग्रामीणों में खुल करके दिखाई दे रही है और इसी के कारण वो कहीं ना कहीं सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने का या फिर लॉकडाउन है उसके बायकाट करने जैसे फैसलों का यहाँ खुल करके स्वागत कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि आसपास के ग्रामीण, आसपास के जो दूसरे गांवों के लोग हैं वो भी इसी तरीके से इनकी मुहिम में शामिल हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार के लिए है, सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के लिए है कि वो स्थिति को किस तरीके से काबू करती है या फिर ग्रामीण जिस तरीके से फैसला ले रहे हैं वो अपने ही नियम कायदे चलाएंगे और अपने ही तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे या दांव पर लगाएंगे। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।